हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने लेक्चर 2 अपना खत्म कर लिया था। ठीक है, एंगल ऑफ वेक्टर पे हमने पढ़कर कल छोड़ा था। ठीक है, हमने कल अपना लास्ट जो देखा था वो एंगल ऑफ वेक्टर्स के बारे में था, हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब उसके आगे का हम थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए अपना शुरू करते हैं लेक्चर 3, कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही है। उसको कोलिनियर बोलो या फिर पैरेलल बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो लेक्चर 3 शुरू करते हैं अपना हम। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, टॉपिक क्या है आज का? कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे जो वेक्टर पैरेलल है, जो भी वेक्टर पैरेलल होगा वो कोलिनियर भी होगा। ठीक है, दो वेक्टर क्या है, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, वो कोलिनियर भी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ, इस पे लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट नोट करके एक लिख लो, नोट लिख लो, नोट। इफ एंगल बिटवीन, if angle between if angle between two vector is, if angle between two vector is 0 degree or 180 degree or 180 degree, then both vector are collinear and parallel. Both both vector are, both vector are collinear एंड पैरेलल। एंड या फिर और लगा लो, कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल। ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल। अगर दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर के बीच में हमारा जो एंगल है 0 डिग्री बन के आता है या फिर 180 डिग्री बन के आता है, दोनों वेक्टर कैसे होंगे, वो कोलिनियर होंगे। जैसे, यानी कि इस चीज को आप लिख सकते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री या फिर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। किसके लिए, कोलिनियर के लिए या फिर पैरेलल होने के लिए। ठीक है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो पैरेलल होगा। कोलिनियर मतलब पैरेलल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोलिनियर का मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल की ही हम बात कर रहे हैं, हम उसी को समझेंगे। ठीक है, हम उसी को आगे और भी देखेंगे। जैसे देखो, ये अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं ऐसे, और ये एक वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, इनके बीच कितना है, 0 डिग्री। अगर ये अपना ए है वेक्टर और ये अगर वेक्टर बी है, तो इनके बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और ये कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है। ये क्या है, कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है। ये क्या है, कोलिनियर एंड पैरेलल, कोलिनियर एंड पैरेलल, पैरेलल। साथ ही साथ देखिए, एक वेक्टर में अगर आपको ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक वेक्टर में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक वेक्टर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये अपना वेक्टर ए है। ठीक है, ये क्या है, अपना वेक्टर ए है। और एक वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, वेक्टर बी। ये भी दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या ये पैरेलल है, और इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो इसको पूरा पैरेलल बना देते हैं। ठीक है, इनके बीच थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री। इनके बीच जो थीटा है आपका 180 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी कोलिनियर और फिर पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये जैसे देख पा रहा ना आप, एक डायरेक्शन में तो पैरेलल तो बदल दिए तो एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल जैसा कोई भी वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल जैसा हम कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में। हम नो एंटी पैरेलल, मैथमेटिक्स में क्या होता है, नो एंटी पैरेलल, नो एंटी पैरेलल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज रहेंगे आप। मैथमेटिक्स में क्या होता है, नो एंटी पैरेलल, कोई भी एंटी पैरेलल जैसा हम सब यूज नहीं करते हैं, लाइक पैरेलल या फिर अनलाइक पैरेलल। ठीक है, अभी देखेंगे, पहले हम कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर, ये भी है, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल, पैरेलल। ठीक है ना, तो अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर अगर है हमारे पास, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। यानी कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, पैरेलल। ठीक है, आप कोलिनियर जहां भी आप आज के बाद से आएगा, इसका मतलब आप समझिए वो क्या है, पैरेलल। क्या है वो, पैरेलल। उनके बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर क्या, 180
डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये, कोलिनियर या फिर पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर और किस किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। और हम कोलिनियर वेक्टर को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर की अगर हम बारे में बात करें, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, अगर हम कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, तो इन्हें हम बेसिकली दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में इन्हें क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं। एक लाइक पैरेलल हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक पैरेलल, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, हमने दो वेक्टर ले लिया कोलिनियर, एक हो गया लाइक पैरेलल और दूसरा हो गया अनलाइक पैरेलल। अब लाइक पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर जो होंगे ऐसे कुछ होंगे, ऐसे दोनों वेक्टर कैसे होंगे, ऐसे होंगे। मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ठीक है। दो वेक्टर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी और दूसरा वेक्टर भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। यानी अगर ये वेक्टर ए है तो ये अपना क्या हो रहा होगा, वेक्टर बी, तो इनके बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ये कैसा वेक्टर है, वो लाइक पैरेलल। कैसा होगा वो, लाइक पैरेलल। वो कैसा होगा, लाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या हुआ, अगर एक वेक्टर अपना इधर की तरफ गया है तो दूसरा वेक्टर इसके क्या जाए, अपोजिट जाए, अपोजिट जाए। थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे, 180 डिग्री, 180 डिग्री। देख पा रहे होगे आप, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए था, ये क्या है, वेक्टर बी है। दोनों कैसे हैं, ये अनलाइक पैरेलल है। कैसे है वो, अनलाइक पैरेलल है, ठीक है। तो लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल में बस इतना ही जानना है आपको। अब एक पॉइंट करके आप लिखिए, एक पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट करके, नोट, नोट, इफ टू, if two vector are, if two vectors are collinear, collinear or parallel, if two vectors are collinear or parallel, then vector A equal to lambda vector B, vector A equal to lambda vector B, और x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इक्वल टू r, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इक्वल टू r, ठीक है। r, r नहीं, 0 यहाँ पे क्या है, 0 है, पहला लो ना 0, ठीक है। इस चीज को आप देख पा रहे हैं। अगर वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, देन वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा ए, वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी। मतलब कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, सो एज्यूम करो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए है गिवन एंड वेक्टर बी है। इफ वेक्टर ए एंड बी क्या है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन, गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दिया हुआ है, और कह रहा हो कि बताइए कि ये क्या है, कोलिनियर। देन फॉर कोलिनियर, देन फॉर कोलिनियर, देन फॉर कोलिनियर, ठीक है, देन फॉर कोलिनियर और पैरेलल, और पैरेलल, देन फॉर कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, RELATION, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा वेक्टर बी, या फिर हो जाएगा आपका एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इक्वल टू 0। आप ये दो रिलेशन यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है सेम यही चीज है, सेम क्या है, यही चीज लिखा हुआ है। कैसे, अभी हम देखते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे वेयर लेमडा इक्वल टू क्या, वेयर, वेयर लेमडा इक्वल टू स्केलर, स्केलर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेमडा प्लस माइनस कुछ भी आपका हो सकता है। लेमडा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, लेमडा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। लेमडा आपका कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक ना। लेमडा कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ लिख देता हूं मैं, लेमडा कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेमडा
कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेमडा कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर है तो प्लस माइनस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो लेमडा कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। तो हमने देखा कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अपने पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, अगर अपने पास दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर वो कोलिनियर होंगे, ठीक है, कोलिनियर होंगे, तो क्या होंगे वो वेक्टर ए लेमडा वेक्टर बी की कंडीशन को वो फॉलो कर रहे होंगे। कैसे करते हैं देखिए, एग्जांपल समझते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि अपना वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए क्या है, ऐसे है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमने एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर ए अपना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हमने एक वेक्टर अपना क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम एक वेक्टर बी ले लेते हैं, वेक्टर बी जो है अपना है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमने एक वेक्टर और एज्यूम कर लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब जरा इस चीज को तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं वेक्टर ए ऐसे लिखूं यहाँ पे बराबर, ठीक है, वेक्टर बी अगर मैं यहाँ लिखूं थोड़ी जगह छोड़ के, तो देखो जरा वेक्टर ए कैसा है अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इक्वल का साइन लगा दो। वेक्टर बी में से 2 कॉमन ले लो, चलो पहले लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे है। अब जरा यहां से इस वेक्टर में से 2 कॉमन लो तो क्या मिल रहा है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये क्या है अपना वेक्टर ए ही तो है, देखो वेक्टर ए ही तो है वो, वेक्टर ए ही तो है वो, है कि नहीं है। तो देख पा रहे हो कि वेक्टर ए इक्वल टू कितना मिल गया, लेमडा वेक्टर बी। बात समझ में आया कि वेक्टर ए क्या था, लेमडा वेक्टर बी था। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर बी बन जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जा रहा है, वेक्टर बी बन जा रहा है। ये वाला अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये वेक्टर बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वाला ऊपर वाला वेक्टर बी बन जा रहा है। और यहाँ जब तुमने 2 कॉमन ले लिया तो लेमडा वेक्टर बी के बराबर हो गया, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 2, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 2। लेमडा क्या है, स्केलर था और लेमडा की वैल्यू में 2 मिल भी गई। तो इससे पता चलता है कि अगर अपने पास दो वेक्टर है तो यहाँ पे हमने लेमडा बी की कंडीशन को क्या कर लिया, फॉलो कर लिया कि नहीं कर लिया। वेक्टर ए लिखा लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से दिख रहा है कि हमारा ये जो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी था वो कंडीशन क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल होंगे, क्या होंगे, दो वेक्टर अगर अपने पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे तो उन दोनों में ऐसा रिलेशन होगा वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। इसके लिए क्या बताना था, कोलिनियर। इसमें क्या चेक करना था, चेक कोलिनियर। क्या चेक करना था, चेक कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे हमने एक और कंडीशन देखी थी ना, कंडीशन अपनी दूसरी भी देखी थी कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए वेक्टर a इक्वल टू लेमडा वेक्टर b। अब इस चीज को हम इसके फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं x वेक्टर a इक्वल माइनस y वेक्टर b। यहाँ देखो लिख सकते हैं वेक्टर a इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स वेक्टर ऑफ b। यहाँ देख पा रहे हो वेक्टर a, इस चीज को क्या लिख सकते हो, लेमडा लिख सकते हो। वेक्टर a बराबर कितना हो गया, लेमडा वेक्टर b। तो इस वेक्टर को, दो वेक्टर को अगर कोलिनियरिटी का वो रिलेशन फॉलो कर रहा होगा तो या तो उसको इस फॉर्मेशन में लिख दो, ठीक है, या फिर इस फॉर्मेशन में लिख दो, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। वहां पे लेमडा देखो क्या आ रहा है, लेमडा अपना नेगेटिव के साथ आ रहा था ना, लेमडा माइनस वाई अपॉन एक्स नेगेटिव साइन के साथ वो अपना दे रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें हम कुछ और देखते हैं। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल तो वो प्रोपोर्शनल भी होंगे। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल देन दे आर प्रोपोर्शनल। लिखो एक और नोट करके लिखो, पॉइंट नोट करके पॉइंट लिखो। if two vector are if two vector are parallel, if two vector are parallel then they are parallel then they are proportional, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर एक वेक्टर ए ऐसा दे रखा है a1
ठीक है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है A2 लिख ए बी A1 A2 A3, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप एंड बोथ आर, और ये क्या है, अगर दो वेक्टर अपना ऐसे दिया हो, वेक्टर ए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के बराबर हो, और वेक्टर बी अपना B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप के बराबर हो, और ये दोनों क्या हो, कोलिनियर या फिर पैरेलल, क्या हो, कोलिनियर हो, कोलिनियर और पैरेलल, और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल हो, ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल, वो प्रोपोर्शनल कैसे होगा, देन A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। इस चीज को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, इस चीज को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। अगर दो वेक्टर क्या हो अपना, वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप हो, और वेक्टर B अपना B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप हो, तो इस कंडीशन को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। अगर वो क्या है, कोलिनियर या फिर पैरेलल है, तो देन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 इक्वल टू लेमडा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। लेमडा आप लिख लीजिए, और नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वल टू लेमडा, ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज कैसे हमने डिराइव किया, इस चीज को देखते हैं हम, ये कैसे हमारा आया, ये कैसे आया, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल 2 नोट करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इफ वेक्टर A इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, एंड वेक्टर B इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप आर कोलिनियर और पैरेलल, और कोलिनियर और पैरेलल, 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 देन प्रूव A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 इक्वल टू लेमडा। ये हमको याद रखना है, ये हमें क्या रखना है, याद रखना है, और हम यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करके देखने वाले हैं। आपको ये चीज याद रखना है कि अगर दो वेक्टर A और वेक्टर B क्या हो, पैरेलल हो, तो आपको ये याद रखना है A1 अपॉन A2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, अभी हम तुरंत देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, उस चीज को पहले इसको हम प्रूफ करके देख लें। तो जरा इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। हमको पता है, हमको ये चीज पता है ना, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में क्या लिख सकते हो, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है, पैरेलल रहे या कोलिनियर रहे, और पैरेलल, और पैरेलल, देन हमको ये कंडीशन पता है ना कि वेक्टर A इक्वल टू हम लिख सकते हैं लेमडा वेक्टर B। लेमडा क्या है, स्केलर है, तो अपना वेक्टर A लिखो, यहाँ पे कितना था, वेक्टर A कितना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। लेमडा अपना हो गया, वेक्टर B कितना था, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस A3 के कैप, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। हमने यहाँ पे अच्छा B1 ले रखा है हमने, चलो इसको A2 ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो B1 ही कर देते हैं, B1 ही कर लो इसको, अगर मैंने B1 ले रखा तो B1 ही कर लो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। B1 आई कैप, ठीक है, प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है, हमने एक वेक्टर ऐसे ले रखा है, लेमडा लगा के, लेमडा लगा हमने क्या ले रखा है, एक वेक्टर ले रखा है, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा स्केलर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा B1 आई कैप प्लस लेमडा B2 जे कैप प्लस लेमडा B3
प्लस लेमडा b3 के कैप। सिंपल हो गया ये चीज। अब देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक नोट लिख लो, इफ टू वेक्टर आर इक्वल, नोट लिख लो, इफ टू वेक्टर आर इक्वल, लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, इस चीज को लिख लो, इफ टू वेक्टर आर इक्वल, इफ नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, इफ टू वेक्टर आर इक्वल, इफ टू वेक्टर आर इक्वल, then they have, then they will same in direction, then they will same direction, then they will in same direction, in same direction, in same direction with same magnitude, with same magnitude, विथ सेम मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर हमारा क्या है, बराबर है, तो क्या होंगे, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लो, इस चीज को नोट बना के लिख लेना, इस चीज को तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में भी लिख देता हूं, टू वेक्टर आर इक्वल, टू वेक्टर इक्वल, टू वेक्टर आर इक्वल, टू वेक्टर आर इक्वल when magnitude and direction are same, when their magnitude, when their magnitude and direction are same, magnitude and direction are same, where their magnitude and direction are same, ठीक है। उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम होता है तो ही दो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। टू वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो वेक्टर, और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हमने जहां क्वेश्चन छोड़ रखा था वहां पे क्या था अपना, ऐसे आया था ना, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू, यहाँ क्या मिला था हमको, लेमडा b1 i कैप प्लस लेमडा b2 j कैप प्लस लेमडा b3 k कैप। अब ये दो वेक्टर के बीच में देखो इक्वल का साइन लगा है, और इक्वल की कंडीशन अभी हमने तुरंत देखी। इक्वल की कंडीशन हमने देखी कि दो वेक्टर तभी इक्वल होता है जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो इनके मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो, यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा b1 के, ठीक है। ऐसे ही आपका a2 किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा b2 के। मतलब इसका जो i j और k का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब i j कोफिशिएंट, i j और k वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो, तभी ना मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हाँ, अब ये a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये लेमडा b3। तो देखो जरा यहां से क्या लिख सकते हो, a1 अपॉन b1 इक्वल टू लेमडा, यहां से क्या लिख सकते हो, a2 अपॉन b2 इक्वल टू लेमडा, और यहां से क्या लिख सकते हो, a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा। तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया अपना कि अगर दो वेक्टर हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर है या पैरेलल है, तो उनके बीच क्या होगा, ये रिलेशन फॉलो होगा। ये कब फॉलो होगा, फॉर पैरेलल वेक्टर, फॉर व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल। ये कब फॉलो होगा, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल। मैं बार बार ये चीज लिखवा रहा हूं ताकि गलती ना हो, ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर पैरेलल, देन ये रिलेशन क्या होगा, आपका फॉलो होगा। इस चीज को आप एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन, चलिए ट्राई करते हैं इस पे, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इफ वेक्टर ए इक्वल, मेरे पास एक क्वेश्चन है मैं उसको आपको देता हूं। इफ वेक्टर टू वेक्टर, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3
के कैप, कोई रैंडमली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो गया, 2i कैप 4j कैप, 2i कैप 4j कैप, 2i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप। देन प्रूव both are then prove both are collinear, then prove both are parallel, both are parallel, ठीक है, both are parallel, ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो ऐसे दे देता, हमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो पहले इसको देख लें, फिर इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी हम देखते हैं, यहीं बगल में हम देख लेंगे, ठीक है। इस चीज को तुम ध्यान से देखो, ये अपना वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे क्या दिया है, सोल्यूशन देखो जरा, इस वेक्टर का सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन देखो क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो तो कैसे होगा, सोल्यूशन में क्या लिख सकते हो तुम इसका कि वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये क्या है, a1 a2 a3 रिलेशन अपना फॉलो कर रहा है ना। हमने भी कुछ देर पहले देखा था कि दो वेक्टर अगर a ऐसे दिया हो, a1i कैप, ठीक है, प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ऐसे दे रखा हो, और दे रखा हो कि वेक्टर b इक्वल टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ठीक है। इस चीज को हमने देखा है, ठीक। तो अगर ये कोलिनियर था, अगर ये क्या था, कोलिनियर था, पैरेलल था, पैरेलल या कोलिनियर एक ही बात है, ठीक है। अगर ये पैरेलल था, अगर ये क्या था, पैरेलल, देन हमने देखा था ना कि a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा। आपने देखा था इस चीज को। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 1/2, a1 का कोफिशिएंट कितना है, कंपेयर करो तो 1, a2 2 और a3 3। अगर तुम कंपेयर कर लो तो यहाँ पे a1 इक्वल टू कितना है 1, a2 इक्वल टू कितना है तुम्हारा 2 और a3 इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3। अगर इस वेक्टर से कंपेयर करो, वेक्टर ए को हमने वेक्टर ए से कंपेयर किया तो a1 की जगह क्या था 1, a2 की जगह क्या था 2 और a3 की जगह क्या था 3, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम वेक्टर बी को लेते तो b1 को कंपेयर करो तो b1 की जगह कितना है 2 और यहाँ देखो b2 है, इस b2 की जगह क्या दिख रहा है हमको 4 और इस b3 की जगह क्या हमको दिख रहा है 6, ठीक है। तो इस प्रकार हम कंपेयर कर पा रहे हैं सिंपली। तो अपने कंपैरिजन के बाद हम डाटा को आसानी से फिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो a2 कितना है अपना, a2 तुम्हारा है 2, a1 2 है, a1 कितना है 2, a2 कितना है तुम्हारा 4 और a3 b है ना, ये b1 कितना है अपना 2, b2 कितना है अपना 4 और b3 कितना है अपना 6 है। तो यहाँ पुट कर दो a1 अपॉन a2 में सीधे वैल्यू रख दो तो 1/2, अगर तुम वैल्यू तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू लेमडा। इन्हें अगर तुम सॉल्व करते हो तो देखते हो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। देख पा रहे हो ये लेमडा अपना क्या मिल रहा है हमको, यानी 1/2 इक्वल टू क्या मिला हमको लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी अपनी आ गई 1/2, ठीक है। तो ऐसे तुम देख पा रहे हो हम, ठीक है। 1/2 आया 0.5 लेमडा अपना 1/2 कांस्टेंट हमको मिल रहा है, यानी ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है अपना फॉलो हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, अगर उसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे ये पूछना है तो कैसे पूछेगा, इस चीज को देखिए कैसे पूछेगा वो वहां पे दे देगा ऐसे, इफ क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा के कैप एंड वेक्टर बी दे देगा आपको ऐसे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप देन 2k कैप आर पैरेलल दोनों वेक्टर क्या आपने पैरेलल है, दोनों वेक्टर क्या आपने पैरेलल। इस 2 को ऐड कर देते हैं, चलो ऐड कर देते हैं, डाटा और अच्छा बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको हम ऐड कर देना है, चलो ठीक है। 8k आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, चलो अब निकालो। देन फाइंड द
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। सिंपल सी बात है अपना कि हमको इस चीज को करना है और अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को क्या रखना है, दिमाग में रखना है। हमको पता है ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर लेना है सीधे। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, तुम देख पा रहे हो सोल्यूशन में, तुम सोल्यूशन अगर इसका निकालो तो इजीली तुम कर पाओगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी का लेवल नहीं है। जरा देखो इस चीज को, अगर तुम सोल्यूशन निकालो तो तुम देख पा रहे हो a1 की जगह कितना है, इस पे 2, कंपेयर कर लो तुरंत ही। a2 की जगह कितना है 3 और a3 की जगह कितना है अपना लेमडा है, ठीक है। सेम तुम अगर कंपेयर करो, b1 की जगह कितना है 4, b2 की जगह कितना है अपना 6 और b3 की जगह कितना है 8। b3 की जगह कितना 8 है, b3 की जगह कितना है 8 है। तुम देख पा रहे हो ना, तुम देख पा रहे हो b3 की जगह क्या है 8 है। तो हमारे कंडीशन क्या थी पैरेलल में कि a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3। कब थी कंडीशन ये, जब वेक्टर क्या था अपना a1i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू वेक्टर a था, और वेक्टर b क्या था अपना b1i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इक्वल टू वेक्टर b था अपना, ठीक है। इस चीज को दिमाग में आपको रखते हुए यहाँ इस आइडेंटिटी को याद रखना है, ठीक है। और बाकी कंपेयर करा लेंगे वेक्टर ए से वेक्टर बी को हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे a1 a2 a3 की जगह a1 b1 c1 a2 b2 और c3 भी दे सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन है, सेम चीजें हैं और सेम अप्लाई होंगी, बस निमोनिक्स तो बदला है हमने, बस नाम ही तो चेंज किया हमने ना। ए बी की तो स्केलर है, वहां कुछ भी रख सकते हैं, तो भी आइडेंटिटी में अपने कोई बदलाव नहीं होगा, आइडेंटिटी अपनी क्या होगी एकदम सेम होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखते हुए करना है। अब जरा देखो यहाँ पे सिंपल a1/b1 करना है, मतलब 2/4 कितना हो गया तुम्हारा ये 2/4। a2/b2 करना है, a2 कितना है 3, b2 कितना है 6, देख पा रहे हो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3/6। अब देखो a3/b3 का रेशियो निकालना है, a3 कितना है लेमडा और b3 कितना है 8, लेमडा/8, लेमडा/8। इन्हें जब आप सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल लेमडा/8। इन दोनों अब इनको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, चाहे इसको इसके बराबर कर दो, तो भी आंसर क्या आ जाएगा अपना लेमडा इजीली निकल जाएगा। चलो लेमडा निकालते हैं हम, तो लेमडा/8 की वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं 1/2 के। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि 2 लेमडा इक्वल टू 8 मिल रहा है हमको, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 8/2 कट जाएगा सिंपल, कितनी वैल्यू आएगी 4, लेमडा इक्वल टू कितना मिला हमको 4। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना था, हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी लेमडा की वैल्यू बता सकते थे, ठीक है। वो कैसे जाए इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको बिना सॉल्व किए भी लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 है 3 है लेमडा है, यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 6 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने जो क्वांटिटी यहाँ पे रखी होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये 8 बना होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 बन रहा हो 4, कौन सी संख्या है 4। अपना काम हो गया, डायरेक्ट हम लेमडा इक्वल टू 4 निकाल लेते। देखो फिर से अपना एक वेक्टर ए दे रखा है ना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा के कैप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा के कैप दे रखा है, और अपने को ये वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर बी कैसे बनाया है इसने, a1 में 2 में इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 बन गया। ऐसे ही लेमडा में कुछ मल्टीप्लाई करेगा ये, ऐसे ही क्या करेगा वो, ऐसे ही क्या करेगा वो, ऐसे ही अगर ये लेमडा में मल्टीप्लाई किया होगा 2 तो 8 बना होगा, ठीक। तो लेमडा की जगह क्या होना चाहिए कि 8 बन जाए 4, सिंपल सा है। तो इसको हम बिना इतना सॉल्व किए भी बता सकते थे इजीली, लेकिन हमको ये प्रोसेस अपना पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डाटा चेंज करके भी आपको दे सकता है। कोई जरूरी नहीं हो कि ऐसा क्वेश्चन ही मिले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हो सकता है वो कुछ और वहां पे चेंजेस कर दे, तो लेकिन इस चीज में कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। इसको दिमाग में एकदम इस ब्रह्मास्त्र की तरह इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो ये भूलना ही है, ठीक है। चलो अब अगला हम नेक्स्ट देखते हैं और हमारे पास क्या है देखने के लिए। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की, कि दो वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। कोप्लेनर का मतलब वो एक प्लेन में हो। अगर हम एक प्लेन की बात करेंगे, ठीक है ना, कोप्लेनर मतलब वेक्टर लाइंग इन सेम प्लेन। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की, इसकी बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। हम कोप्लेनर वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर इसका मतलब वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है बंधु, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। वेक्टर लाइज इन
सेम प्लेन, इसका क्या माने है, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है ना, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में होगा तो ही हम कोप्लेनर वेक्टर के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं, अदर अलग अलग प्लेन के हम बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसमें एक पॉइंट लिखो, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्या होंगे, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। ऐसे मान लो एक प्लेन में ऐसे बना दूं, ऐसे कोई एक प्लेन बना दूं, देख पा रहे हो ऐसे है, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है ना, तो कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है, ठीक है। एक और कोई वेक्टर बना लो, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, एक ही प्लेन में अपना क्या ये लाई कर रहा है, तो तीन वेक्टर है, ठीक है, हमने बना रखा है, तो इस ये दोनों क्या क्या है, एक ही प्लेन में दिख रहा है हमको, तो कोप्लेनर है, ठीक है। तो लिख लो, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर आर ऑलवेज, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, मतलब अगर हमारा कोई एक सेम कोप्लेनर वेक्टर है, हमारा एक वेक्टर लाइन सेम प्लेन में, हम सेम प्लेन में दो वेक्टर को रख दें, सेम प्लेन में दो वेक्टर को रख दें, मान लो मैं एक प्लेन ऐसे डिजाइन कर लेता हूं, मैं एक प्लेन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, एक प्लेन में ऐसे बना रहा हूं, और सेम प्लेन में मैं दो वेक्टर को ले लेता हूं, ये अपना वेक्टर ए है मान लो, और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है। इन दो वेक्टर को मैंने क्या कर लिया, एक सेम प्लेन में ले लिया है, तो ये कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर की बात हम तब करेंगे, कोप्लेनर का माने क्या है, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, वेक्टर सेम प्लेन में हो तभी हम कोप्लेनर बोलेंगे, ठीक। दूसरी बात, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर क्या होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये ट्रू है, एकदम फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट कब है, जब वो सेम प्लेन में रखे हो, देन इट इज फैक्ट, ठीक है। तो हमने सेम प्लेन में रख लिया इस वेक्टर को, हमारा क्या हो गया, ये कोप्लेनर हो गया, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, कि थ्री वेक्टर मे बी और मे नॉट कोप्लेनर, ठीक है, थ्री वेक्टर चार तो ऑलवेज नॉन कोप्लेनर होंगे, ठीक है, थ्री वेक्टर आर मे बी मे नॉट कोप्लेनर, ठीक है, मे बी मे नॉट कोप्लेनर। आपको ये चेक करना पड़ेगा, हियर यू नीड टू चेक, if three vector given, then you need to check, if three vector given, then you need to check, then you need to check either parallel or not, either पैरेलल और नॉट, ठीक है। अगर दो वेक्टर तुम्हारे पास दे रखा है, चेक आइदर पैरेलल और नॉट, इफ थ्री वेक्टर आर गिवन देन यू नीड टू चेक ठीक है, देन यू नीड टू चेक आइदर पैरेलल और नॉट। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें तीन वेक्टर इस प्लेन में बनाकर दे दूं, मान लेता हूं मैं एक प्लेन डिजाइन कर लूं इस तरह से, ठीक है, और मैं तुम्हें क्या करूं, तीन वेक्टर दे दूं, एक वेक्टर ऐसा दे दूं मैं, एक वेक्टर तुम्हें ऐसा दे दूं मैं, और एक वेक्टर ऐसा दे दूं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर सी हो गया, तो आप बता नहीं सकते ये कोप्लेनर है कि नहीं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे, चेक करना हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, एक प्लेन में होगा तो आप सारी प्रॉपर्टी पैरेलल और कोलिनियर की आप लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें भी इसमें है। तो आप इस चीज को ऐसे मत याद कर लीजिएगा, इस चीज को आप ऐसे मत याद कर लीजिएगा कि दो वेक्टर अगर कोप्लेनर है, ठीक है, तो वो कैसा है, ठीक है ना, दो वेक्टर हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। लेकिन इन केस ऑफ थ्री वेक्टर यू नीड टू चेक आइदर दे आर पैरेलल और नॉट, मे बी मे नॉट, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अपना हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। हम शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, कैसे हम अप्लाई करेंगे वेक्टर के केस में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, आपने सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो पहला केस इसमें लेते हैं इंटरनल डिवीजन, पहला केस हम लेते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है, हम पहला केस लेते हैं इंटरनल डिवीजन। मान लो ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n इंटरनल डिवीजन m/n रेशियो
रेशियो ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा देखते हैं कि इंटरनल डिवीजन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, जरा देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर ए है और ये पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी। ठीक है, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, एक पॉइंट क्या ले लेते हैं हम, पी ले लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं सी। एज्यूम कर लिया हमने सी, और ये जो P है, ये जो M है और ये N है, इस पोजीशन वेक्टर C को, इस पोजीशन वेक्टर C को इंटरनली M/N के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन फार्मूला क्या होगा वेक्टर C का, वेक्टर C आप यूज करेंगे M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, M प्लस N आप सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमारे पास दो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर उनका अवेलेबल है, एक का पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं, अगर इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। अपने पास एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, जिसका ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर ए है, और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। ठीक, तो हमें वेक्टर सी यानी इंटरनल डिवीजन, ये जो हमारा पी है, ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने सी ले रखा है, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर सी ही फाइंड करना था। वेक्टर सी क्या करना था, हमको फाइंड करना था, यही वेक्टर सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जब हमें ये वेक्टर सी फाइंड करना है तो हम देख पा रहे हैं कि जो वेक्टर सी है वो m/n के रेशियो में सी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब डिवाइड करा तो सिंपल सा हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटरनल डिवीजन का, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़ चुके हैं, बेसिक फार्मूले को अपने वही चीज यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसका दूसरा केस देखो, अभी इस पे न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इस पर एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। इस पर एक हम एग्जांपल कर ही लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम एक छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चीज एकदम डाउट पूरी तरह से इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एज्यूम कर लो कि एक वेक्टर अपना ऐसे है ए बी, ये वेक्टर ए बी तुम एज्यूम कर लो ऐसे है। ठीक है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है 1, 2, 1, ठीक है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ए, और ये बी का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2, 3, 4, एज्यूम कर लो 2, 3, 4 दिया हुआ है, और ये जो पोजीशन वेक्टर सी है वो इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी दिया हुआ है कि m/n का रेशियो कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमको सी निकालना है, देन सी निकालना है, फाइंड सी। अपने को क्या निकालना है, फाइंड वेक्टर सी। आपको सी निकालना है इंटरनल डिवीजन। क्या है ये, इसमें कौन सा डिवीजन करना है, इंटरनली। m/n कैसा काट रहा है, इंटरनली, इंटरनली क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है। मान लो m/n क्या कहता है, इंटरनली वो कट कर रहा है। ठीक है, इंटरनली वो कट कर रहा है, तो अपन को क्या करना है कि सी दे रखा है, सी हमको फार्मूला पता है ना, m, इसको हम वेक्टर ए की तरह एज्यूम कर लेते हैं, इसको वेक्टर बी की तरह एज्यूम कर लेते हैं, m वेक्टर बी प्लस n वेक्टर ए अपॉन m प्लस n। सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हम m और n लिख देते हैं, जहाँ पे m किसके बराबर हो गया, 2 के, n किसके बराबर हो गया, 1 के। ठीक है, m किसके बराबर हो गया, 2 के और ये 1 के। m/n का रेशियो कितना था, 2:1, 2:1। अब देख पा रहे होगे तुम, तो वेक्टर ए अपना पहले कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। मैंने कल सिखाया था, लेक्चर 2 में हमने सीखा था कि अगर अपना कोई वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा हो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे। मैंने एक चार्ट बनाया था, बॉक्स में याद करो, ठीक है, उस चीज को देख के आओ, मैंने उस चीज को बताया था। ठीक है, इस चीज को मैंने बताया था, सेम उसी तरह से हम इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अगर तुम लिखते हो तो कितना मिलेगा तुम्हें, 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। यू कैन गेट दिस इजिली। तो तुमने ये ए और बी पा लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, m वेक्टर बी, m कितना है, 2 है, देखो m 2 के बराबर है, 2 वेक्टर बी कितना है अपना, ये है, लिख लो 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है ना, प्लस
1 हो गया, n कितना है, n वेक्टर है, n कितना है अपना, देखो यहाँ पे n 1 को टेंस कर रहा है तो 1 हो गया, और वेक्टर a कितना है अपना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत? और नीचे क्या था, m प्लस n, m कितना था 2, n कितना था 1, तो 2 प्लस 1 3। अब ऐसा सिंपल सॉल्व कर लो, तुम्हारा वेक्टर c मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4i अब प्लस ये i कितना हो गया 5i कैप, ठीक है, प्लस 2 3 6j और ये 2j कितना हो गया 8j, डायरेक्ट में सॉल्व कर दे रहा हूं 8j, ठीक है, प्लस अब देखो 2 2 4 8k हो गया, और यहाँ कितना k है 1k है, 8k प्लस 1 9k, कितना हो गया वो 9k, और तुम्हारा नीचे की तरफ क्या है 3 दे रखा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 ऐसे हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस चीज को आप जो है ऐसे भी लाके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी ले आकर लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, देखिए इसको लिख सकते थे 5/3 आई कैप, वो सिंपल सा अपना मैथमेटिक्स है जो हम बचपन में करते थे, 8/3 जे कैप प्लस 9/3 के कैप। ठीक है, तो ये अपना क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। हमें सिंपल जो अपना सी वेक्टर था वो क्या हो गया, यहाँ पर हमने गेट कर लिया, तो हमारे लिए काफी अच्छा था, ये आसान था, तो हम इस चीज को अप्लाई कर लेंगे सेक्शन फार्मूला इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करके हमको एम एन का रेशियो निकाल लेना है, अगर दिया है तो ठीक है, या हो सकता है वो सी दे दे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे दे और आपसे रेशियो पूछ ले, तो क्या दिक्कत है, हम सिंपल अपना सी वेक्टर यहां रख लेंगे और बाद में उसको भी सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसका देख लीजिए, सेक्शन फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला दूसरा देख लीजिए, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में जो दूसरा पॉइंट था क्या था, दूसरा क्या था अपना एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है ये एक्सटर्नल डिवीजन, क्या है वो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन वेक्टर ए बी, ठीक है, m इंटू एन रेशियो, m इंटू एन रेशियो एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली वो कैसा काट रहा है, वो एक्सटर्नल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जैसे मान लो दो वेक्टर दे, हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। ठीक है, ये अपना वेक्टर ए बी है, मान लेते हैं हम ए बी है। वेक्टर ए बी का जो पोजीशन वेक्टर ए है वो वेक्टर ए के बराबर है, बी का मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, बी के बराबर है, मान लिए। अब क्या कर रहा है कि एक वेक्टर अपना एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट सी, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये हमारा सी है। ठीक है, और ये हमको फाइंड करना है, जब ये इसको कैसा काट रहा है एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है m, ठीक है m, और ये जो रेशियो है वो कितना है n, m इंटू एन के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करा, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपना एक्सटर्नल डिवीजन का जो फार्मूला था वहां पे n इक्वल टू माइनस एन कर दो, क्या कर दो n इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा, n इक्वल टू माइनस एन कर दो। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा इसका, देखो सोल्यूशन में, ठीक है, रिप्लेस 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 n माइनस एन किसमें, इन एक्सटर्नल फार्मूला, इन एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, इन एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। ठीक है, इसको मैं फार्मूले को प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता आपके लिए, क्योंकि आपको सीधे ही जानना है, तो उसका प्रूफ के चक्कर में पड़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिप्लेस n माइनस एन, तो अभी हमने देखा था ना वेक्टर c अपना कितना था, उसमें देखो क्या था m वेक्टर, ये फार्मूला था अपना सिंपल, ये अप्लाई हो रहा था उस पर, देखो ये था ना m वेक्टर b, n को जब माइनस n कर दोगे तो क्या ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये m वेक्टर a, m वेक्टर b क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। ठीक है, सिंपल है ये, अपना एक्सटर्नल डिवीजन लग गया। ठीक है, तो सिंपली इस चीज को हम सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब फिर अच्छा है। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज और आता है, जरा उसको देखो, मिड पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, सिंपल वही फार्मूला लग जाएगा, उसमें भी ये हो जाएगा। मिड पॉइंट कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, मिड पॉइंट देख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर पीवी मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पीवी मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर
अगर कहीं आपको ऐसे में लिख दूं पीवी, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, अगर हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, देन हाउ वी कैलकुलेट मिड पॉइंट। इजी है ये, अपना इजी है। ठीक है, इजी है। इसका सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करोगे। ऐसे मान लो अपने पास एक वेक्टर दे रहे, अपने पास एक वेक्टर ऐसे गिवन है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, और ये वेक्टर ए भी तुम्हारा क्या है, गिवन है। और ये जो पॉइंट पी है, पी मिड पॉइंट है। पी क्या है आपका, मिड पॉइंट है। पी क्या है आपका, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, n। अगर ये m इंटू एन का रेशियो है और p मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट देन m बराबर क्या हो जाएगा, n। m बराबर क्या हो जाएगा, n। अब इस p का निकालना है वेक्टर c, तो निकाल लो बंधु, वेक्टर c कितना होगा, वेक्टर c कितना होगा, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। और हमको पता है कि अगर ये p मिड पॉइंट है तो m क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो कर लो इसको, m वेक्टर b प्लस m वेक्टर a अपॉन m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m। अब इस m से m ये पूरा कट जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, वेक्टर b प्लस वेक्टर a बाई 2, क्या मिल गया, वेक्टर c। यानी अगर मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो ये रिलेशन मिलेगा सीधे। वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर सी आप कैसे फाइंड कर लेंगे, a प्लस बी बाई 2। जैसे हम वहां पे याद करो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमको x1 y1 मिलता था, ठीक है, और ये x2 y2 रहता था, x2 और y2 रहता था, तो आप मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट आप कैसे निकालते थे, x2 प्लस x1 बाई 2 कामा y2 प्लस y1 बाई 2 करते थे ना मिड पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ पे चीज सिंपल, हमने वही चीज यहाँ किया है, बट पोजीशन वेक्टर ऑफ a प्लस बी बाई 2 करके हमने निकाल लिया इसको। ठीक है, सिंपल है, तो हम ऐसा सिंपली कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड। हम बात करते हैं थोड़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड थोड़ा हम देख लें क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड। आज जितना टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उस पर हम कल नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे हम तो एक न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। इस पर हम बेसिक न्यूमेरिकल जो है, बहुत ही बेसिक इजी न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको हम ट्राई करके इन सारे फार्मूले को प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ठीक है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वेक्टर में उनकी हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर पूरा पोर्शन पे थोड़ा पकड़ बन जाएगी। और हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाए थे उस दिन पैरेललोग्राम में, देखा था क्वेश्चन कि बताना था आपको कि किस तरह से वो सॉल्व हुआ। ठीक है, फिर हमने एक रेगुलर हेक्सागन में क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक, हम इसी तरह से क्वेश्चंस को आगे आगे क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हम कुछ नए टफ क्वेश्चंस को यहाँ ट्राई कर रहे होंगे और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे अपना आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी प्रैक्टिस सेट तो मिल ही रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड निकालना है, जैसे मान लो ये निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है पहले ये देखो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये क्या है, सी है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बी है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है, सी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। सेंट्रॉयड का क्या मतलब है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हम एक ड्रॉ करें, हम क्या करें, एक तो एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ऐसे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें और ये मिड पॉइंट बनाए, कहां कट करे, ये मिड पॉइंट पे कट करे। कहां कट करे, ये मिड पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है, मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, मिड पॉइंट पर अगर ये कट कर रहा हो। ठीक है, अब फिर इसका एंगल बाइसेक्टर बनाए और ये भी जनाब मिड पॉइंट पे ही कट करें। क्या करें, मिड पॉइंट पे। और इन महाशय को भी ले आए, ये भी मिड पॉइंट पे कट करें। तो तीनों जो लाइन होंगी वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, एक जगह क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। उसी को बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे, जी। जी मतलब क्या, सेंट्रॉयड। जी मतलब क्या, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड, एंगल बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीट अ पॉइंट, मीट अ पॉइंट जी, मीट अ पॉइंट जी एंड कट एट मिड पॉइंट, एंड कट एट मिड पॉइंट। किस पे कट करेंगे वो, मिड पॉइंट पे, एंड कट एट मिड पॉइंट। ठीक है, वो एक मिड पॉइंट पे कम कट करेगा।
ठीक है, मिड पॉइंट को कट कर रहा है। ये पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट। ये पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं ये x1 है, ये मान लेते हैं x2 है, ये मान लेते हैं क्या है, x3 है। यहाँ पे लिख लो x1 x2 x3 आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। आपने यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जी। आपको क्या करना है, देन कैलकुलेट जी। क्या करना है, देन कैलकुलेट जी, देन कैलकुलेट जी। जी क्या है, सेंट्रॉयड। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है, सेंट्रॉयड कैलकुलेट करने को आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, देन कैलकुलेट जी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो सेंट्रॉयड बना रहा है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। आप इस सेंट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर बताइए। क्या बताइए, सेंट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इजीली है, बता लेंगे हम, बता लेंगे। कैसे बता लेंगे, देखो कैसे बता लेंगे। देखो हमने भी देखा कि एक ट्रायंगल ऐसे हमारे पास दिया हो, एक ट्रायंगल क्या अपने पास दिया हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, और ये कुछ ऐसे हो, और ये अपना क्या है, जी है। ये अपना ट्रायंगल का लाइन ए है, बी और ये सी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी है। हमको जी निकालना है। क्या निकालना है, जी निकालना है। कैसे निकलेगा, ये देखो इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये है, ए बी का मिड पॉइंट, और ये बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। और ये सेंट्रॉयड की एक खासियत होती है कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, इसको अगर मैं डी मान लूं, क्या मान लूं, डी मान लूं, तो ए जी इंटू जी डी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। ए जी इंटू जी डी कितना होता है, 2:1 होता है। इसको आपको जानना है। ठीक है, इसको आप नोट करके जानेंगे कि ए जी इंटू जी डी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 का रेशियो होता है। अब जरा देखो, अब मिड डी ई एफ ले लेते हैं हम। ठीक है ना, तो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वो क्या है, मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। चलो यहाँ लिख लेते हैं, जगह बचा हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है बंधु, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। देखो जो डी अपना है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पीछे आओ, अभी हमने देखा था कि अगर ये C मिड पॉइंट है देन P क्या है, यहाँ पे P मिड पॉइंट था। इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, C था। इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, C है। इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, C है। और C हम कैसे निकालते थे, B प्लस A/2। जिस पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट है B प्लस A/2, सिंपल वही करते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। वहां भी हम क्या करेंगे, वही। पोजीशन वेक्टर ऑफ D कैसे निकला, देखो किसका मिड पॉइंट है, ये D, B और C का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर B प्लस वेक्टर C/2। यहाँ लिख लो D, चलो बाद में लिख लेते हैं हम। अब देखो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ E। देखो क्या है अपना E, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, ये भी मिड पॉइंट है। ये भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, A और C का। तो कितना हो जाएगा ये, वेक्टर A प्लस वेक्टर C/2। ठीक है ना, क्लियर। अब ऐसे निकाल लो पोजीशन वेक्टर ऑफ D, F का, पोजीशन वेक्टर ऑफ F, पोजीशन वेक्टर ऑफ F निकालो। F का क्या हो जाएगा, F किसका मिड पॉइंट है, B और A का। देखो इस A और B का ये मिड पॉइंट है ना, तो लिख लो कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2, वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2। ठीक है, ये क्लियर है। अब जरा देखो हमको निकालना क्या है, हमको G निकालना है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, इस AD लाइन को अगर मैं बाहर ऐसे निकालूं, AD लाइन को अगर मैं ऐसे बाहर निकालूं A और D, यहां कहीं G है। देखो इस AD लाइन को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो तुम देख पा रहे होगे AD उधर है, बिचवा में G था इसके पास, कहीं पे मिड पॉइंट नहीं है वो, G कहीं था इस पे, यहाँ पे G था, ले लिया हमने। अब ये AG और GD में कितने का रेशियो, 2:1, यानी A से G 2 है और G से D कितना है, 1 है। ठीक, A का हमको पोजीशन वेक्टर पता चल गया, कितना है A का पोजीशन वेक्टर, बताओ A का पोजीशन वेक्टर कितना है अपना, वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर A। देखो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A। B का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर B। C का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर C। तो यहाँ हमको A का मिल गया, वेक्टर A। G का निकालना है, G का हम मान लेते हैं वेक्टर G ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। D का अभी हमने कैलकुलेट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना मिला है, वेक्टर B प्लस C/2, वेक्टर B प्लस C/2। यहाँ लिख लो क्या, वेक्टर B प्लस वेक्टर C/2। अब चूंकि हमको G कैलकुलेट करना था तो हमको सिर्फ D ही चाहिए था, लेकिन ये हमने मिड पॉइंट की प्रैक्टिस के लिए बता दिया था। ठीक है, ताकि हमारा मिड पॉइंट का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है,
जरा देखो यहाँ पे, अब जी निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 2:1 का रेशियो है, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला। और अभी इंटरनल डिवीजन का फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बराबर एम प्लस अपॉन एम प्लस एन। अभी तुमने ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या किया है, पढ़ा है, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ये पढ़े हो इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ भी वही चिपका दो धीरे से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला, वेक्टर जी इक्वल टू कितना लिख लोगे, 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 प्लस, ठीक है, 1 इंटू वेक्टर ए डिवाइड बाई, ये डिवाइड का है, देखो 2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्लस 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब देखो जरा इस चीज को, ठीक है, 2, अब रेशियो कितना हो जाएगा, 2+1, कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है, सिंपल वही फार्मूला हमने यूज किया है, कौन सा, जी बराबर क्या यूज किया हमने, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। हमने सिंपल एक फार्मूला यूज किया अपना एम प्लस एन वाला, और तो कोई हमने कुछ यूज नहीं किया, अप्लाई नहीं कुछ किया हमने अलग से, ठीक है, सिंपल हमने वही फार्मूला यूज किया है ना। तो देखो एम की जगह क्या है 2 है, और बी की जगह क्या था, ये वाला वेक्टर था बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। या इसको तुम अगर इस रेशियो में अगर तुमको ये नहीं समझ पा रहे हो, कोई ना समझ पा रहा हो, तो उसको देख ले, यहाँ पे सिंपल है वो, कोई बहुत बड़ा कठिनाई इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी कठिनाई इसमें नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार और मैं बता रहा हूँ इस चीज को, और एक स्टेप ले रहा हूँ मैं, देखो जरा क्या लिखते हैं हम, एम वेक्टर डी प्लस एन, ये एम और ये एन है, एम कितना है 2 है, एन कितना है ये 1 दे रखा है, ठीक है ना। देखो एम वेक्टर डी प्लस एन वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए का पोजीशन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो लिख लिया वेक्टर जी। अब एम की जगह बताओ कितना है 2 है, डी की जगह कितना है बी प्लस सी है, कितना है बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 है, ठीक है ना, प्लस एन की जगह कितना है 1 है, ठीक है, एन की जगह कितना है 1 है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका ए है, ए की पोजीशन वेक्टर वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए है, डिवाइड बाई एम प्लस एन मतलब कितना हो गया 2 + 1। अब देखो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, भस्म हो गया, ठीक, 2 से 2 क्या हो गया, भस्म हो गया वहां पे। तो वेक्टर जी अपना मिला, क्या मिला हमको, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना मिला बी प्लस सी प्लस वेक्टर ए डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया 3। तो हमको सेंट्रॉइड मिल गया ना, सेंट्रॉइड मिल गया हमको, क्या मिल गया, सेंट्रॉइड मिल गया। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जी का फॉर्मूला हमको क्या मिला, पोजीशन वेक्टर ए प्लस पोजीशन वेक्टर बी प्लस पोजीशन ऑफ वेक्टर सी डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 डायरेक्ट लगा लेंगे। इस पे एग्जांपल देखो, इस पे एग्जांपल देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर दूं, ये 1 1 0 है, ये तुम्हारा 2 1 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा 1 0 1 है, ठीक है। तो आपको बताना है जी की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट जी, कैलकुलेट जी, कैलकुलेट जी, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेट करना है, इसमें कोई कठिनाई है। ये क्या हो गया तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर ए मान लिया इसको, ये मान लिया पोजीशन वेक्टर बी मान लिया इसको, ये पोजीशन वेक्टर सी मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए कितना बन गया अपना, देखो आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि 1 1 है ना, तो आई कैप प्लस जे कैप, के कैप 0 है तो खत्म हो गया। वेक्टर बी कितना हो गया अपना, आई 2 आई कैप, देखो ये एक्स वाई और जेड है, एक्स में आई कैप होता है, वाई में, अरे भाई एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं ना वेक्टर के फॉर्म में। तो वही तो कर रहे हैं, सिंपल वही तो कर रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बता चुके हैं ये, ठीक है, ये बता चुके हैं। तो यहाँ देखो 2 आई कैप हो गया, बी वाले को लिखो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 आई कैप प्लस 1 को लिखो तो फिर ये कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस ये भी देखो 1 है जेड वाला, तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, ये क्या हो, ये तो जे कैप हो गया ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जे कैप प्लस ये क्या हो गया तुम्हारा के कैप। वेक्टर बी भी मिल गया, वेक्टर सी देखो क्या है आई कैप 0 है, खत्म हो गया जे वाला, अब क्या बचा के कैप बचा, के कैप बचा। अपने को क्या निकालना है जी, अपने को क्या कैलकुलेट करना है जी, और जी क्या होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3, जी कैलकुलेट करना है। जी ए कितना है बताओ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी बताओ कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस सी कितना है बताओ, आई कैप प्लस के कैप। अब जोड़ लो, देखो
और डिवाइड बाई कितने से 3 से। अब जी कितना हो गया अपना आई कैप प्लस 2i कैप 3i कैप और ये आई कैप 4i कैप, कितना हो गया 4i कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप 2j कैप, कितना हो गया 2j कैप प्लस के कैप कितना है 1k कैप और ये 1k कैप 2k कैप 2k कैप डिवाइड बाई 3। वहां सेंट्रॉइड निकल गया, नहीं निकल गया, सिंपल था, कोई कठिनाई इसमें, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं है। तो इजिली हम इस तरह से क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कुछ हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। आप होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन ले लीजिए एचडब्ल्यू में ले लीजिएगा, आप ट्राई करिएगा इसको, कैसे आप ट्राई करते हैं मैं भी देखता हूं, आप इसको ट्राई करके ले आइएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लेमडा आपको कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ लेमडा, द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन, द वैल्यू ऑफ लेमडा when the value of lambda when vector a बराबर when vector a बराबर 2i कैप minus 3j कैप plus k कैप एंड वेक्टर b बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, 8i कैप लेमडा j कैप 8i कैप प्लस लेमडा j कैप 8i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 4k कैप r पैरेलल। अभी हमने इस तरह क्वेश्चन ट्राई किया था r पैरेलल, तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है, आप ये इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको आप होमवर्क में ट्राई करके बताइएगा कितने लोगों से हुआ कितने लोगों से नहीं। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम कुछ 2-3 क्वेश्चन सेंट्रॉइड पे 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। हमारा पहला मोटिव क्या है कि जितना अभी तक हमने स्टडी किया है, ठीक है, वेक्टर में लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में जितना हमने अभी तक स्टडी किया है, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, ठीक है, कोई बहुत ही वो कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन हम यहाँ क्लासरूम में करा रहे हैं आपको, ठीक है, वो उससे इजी लेवल के होंगे, लेकिन उनको लगाने से आप जितना भी कुछ पढ़े हैं वो रिकॉल हो जाएगा और साथ साथ आप ये जान पाएंगे उन्हें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो हम अगले बार जब भी मिलेंगे हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए तब लेक्चर खत्म करते हैं, धन्यवाद।